आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर फाइल में ये जिप टूल को यूज़ करते हुए हमें एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक एल्बो पाइप है जिसको हमें ड्रॉ करना है और इस पर्टिकुलर ड्राइंग में हमें जिप तो यूज़ होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें हमको पैड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम रिप पोर्शन पे ध्यान देते हैं। रिप पोर्शन में आपको दिख रहा है कि ये एक हाफ सर्कल या हाफ नहीं बोलेंगे हम 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल हमें यहाँ पे पहले एज ए पाथ डिफाइन करना है। देखिए और इसी पाथ के अलोंग एक सर्कुलर सेक्शन को रन करना है जिसका डाया या हम बोल सकते हैं रेडियस जो हमें दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है। फिर इसको हॉलो भी करना है। देखिए हॉलो कैसे, देखिए वो ये सर्कल 40 रेडियस है, ये 30 रेडियस है, मतलब दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 mm का है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसी भी एक पाथ प्लेन को पिक करके स्केच में जाऊंगा और सबसे पहले ये कर्व बना लेता हूँ। तो सेंटर कर्व हमारे पास यहाँ पर है, हम सेंटर आर्क लेके चलेंगे। सेंटर पॉइंट ये डिफाइन किया, स्टार्ट पॉइंट हमको पता है, एंड पॉइंट हमको ये पता है, इधर ही देना है। अब इसका हम रेडियस दे देते हैं। रेडियस हमें जो देना है वो देना है 200। ये होने के बाद अब मैं इसको एग्जिट करूँगा। इसको एग्जिट करने के बाद नेक्स्ट अब देखिए इस इधर आप इस एंड को पिक करिए या इस एंड को पिक करिए, तो ये दोनों एंड के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा। अगर इस एंड पे मेरे को स्केच बनाना है, इस एंड पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर प्लेन होगा। लेकिन अगर मैं इस एंड को पिक करता हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला होगा। तो सपोज मैं इसी को ही लेके आगे बढ़ता हूँ। मैंने स्केच पिक किया और अभी मैं देखिए अब जब स्केच पिक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि इस एंड पे ये आपको सर्कल ड्रॉ करने को बोल रहा है। अभी मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल देखिए ड्रॉ हो जाएगा। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट और ये जो एंड पॉइंट है इसको मैं कोइंसिडेंस कर दूंगा। कोइंसिडेंस करने के बाद मैं इसमें वैल्यू दूंगा। इस सर्कल का डायमीटर हमको तो खैर रेडियस वैल्यू दी हुई है तो हम रेडियस में इसको कन्वर्ट करके 40 रेडियस दे देंगे। इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद इसमें हम यूज़ करेंगे रिब हम विथ थिकनेस करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें सर्कुलर प्रोफाइल के साथ ही हॉलो चाहिए है। तो हमने रिब विथ थिकनेस दे दिया। सेंटर कर्व तो ये होगा। थिकनेस हमें कितने का चाहिए, 10 mm का, तो मैंने यहाँ पे 10 mm थिकनेस देकर इसको ओके किया। तो आप देखेंगे ये हमारा जो पाइप का प्रोफाइल है ये बन गया, पाइप का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब नेक्स्ट आप इधर देख रहे होंगे कि हमें ये शेप, ये प्लेट, एक फ्रंट में एक प्लेट यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पे बॉटम साइड में प्लेट लगानी है। तो ये प्लेट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच में जाएंगे। जब स्केच में जाएंगे अब मैं यहाँ पर सेम ऐसा शेप इसका ड्रॉ करूँगा। तो मेरे को पता है कि एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है जो ये सर्कल से क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रिक रहेगा। एक सर्कल इसी सर्कल को फॉलो करेगा क्योंकि देखिए होल हमें साथ में ही लेके चलना है। जब आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो देखिए थ्रू आउट होल है, तो इसको हम क्या करेंगे, साथ में ही लेके चलेंगे। तो ये जो सर्कल है इस सर्कल को हम प्रोजेक्ट करा लेंगे। हम दोबारा बनाने की बजाय इसको प्रोजेक्ट करेंगे। इस सर्कल का रेडियस जो है हमें 60 दिया हुआ है और 2 सर्कल्स मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। मैं सर्कल का रेडियस जो भी है वो डिफाइन करूँगा। इसका रेडियस है 10, इनर सर्कल, आउटर सर्कल है 25। सेंटर पॉइंट से जो पोजीशन है इनकी वो है 100 एंड मेरे को मिरर भी करना है प्लस टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो मैं इधर से पहले टेंजेंट लाइन पिक कर लेता हूँ। ये एक टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन। ये अब देखिए वाइट होने का रीज़न क्या है, ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है। देखिए जैसे ही मैंने एक एक्सेस ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल एक्सेस हुआ, ये मेरा ये कंस्ट्रेंट हो गया। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा ना बना के मैं इसको इस एक्सेस के अबाउट मिरर करूँगा और फिर इस पार्ट को मैं क्या करूँगा, ट्रिम कर दूँगा। तो देखिए ये ट्रिम होते हुए ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। अब इसके बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद इसको मैं करूँगा पैड कितना करना है, ये देखिए 20 लेंथ आपको दी हुई है और 20 आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दे देंगे। सेम जैसा आपने स्केच इधर ड्रॉ किया था वैसे ही सेम इस फेस में भी हमें वर्क करना है। तो इस फेस को भी आप सेलेक्ट करेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक सेम वैसे ही सर्कल पिक करिए। सर्कल को इस सर्कल के साथ क्या करेंगे आप,
कॉन्सेंट्रिसिटी देंगे। फिर इस सर्कल का आपने डायमीटर डिफाइन कर देना है, रेडियस डिफाइन करना है, सॉरी, आप रेडियस देंगे 60। आपको ये दोबारा से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिरर तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सिमेट्री कंडीशन यहाँ पे नहीं मिल रही है हमको, ठीक है। तो आपको दोबारा से इसको बनाना रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर इस सर्कल को भी सिलेक्ट करके इसको प्रोजेक्ट करेंगे। फिर मैं एक सर्कल इसके लाइन के अलॉन्ग बना लेता हूँ, एक एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये पहले से ही कंस्ट्रेंट हो जाए। ये डायमेंशंस मैं दे देता हूँ, ये डायमेंशन होगा 100। इसको मैं रेडियस डिफाइन कर देता हूँ, एक 10 था, एक 25 था, इसको 25, इसको दूंगा मैं 10। एंड देन मेरे को यहाँ पे टेंजेंट लाइन चाहिए, ये 2 सर्कल्स के बीच में मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा और फिर इस पार्ट को मैं क्या करूँगा, इधर पर ट्रिमिंग कर दूँगा। ट्रिमिंग करने के बाद अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये पूरे पार्ट को मिरर करना है। तो इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसको मिरर किया और फिर इसके बाद इस पर्टिकुलर पोर्शन को ट्रिम कर दिया। इसके बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद इसको मैं पैड करूँगा। पैड कितना, 20 ही चाहिए है, तो इसको एज इट इज़ हम पैड करके अलग कर देंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ, ये सिंपल सा टूल है, एक्सरसाइज है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक क्लैंप टाइप से हमारा एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, हमें इसे ड्रॉ करना है। तो आपको ये पाथ यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पाथ हमको फॉलो करते हुए इसको क्या करना है, इस सेक्शन को स्वीप करना है। 20x2x20 का एक सेक्शन है, इसको स्वीप करना है। वैसे ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल हमारा पैड से भी बन सकता है। अगर हम ये पूरा, आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि अगर हम ये पूरा शेप पहले आउटर शेप बना लें, फिर इसको ऑफसेट करके अंदर वाला शेप भी बना लें और उसके बाद सीधा इसको पैड कर दें। पैड कितना करेंगे आप, 20 पैड करेंगे तो ये क्या होगा, साइड व्यू में हमें दिए हुआ है तो ये बन जाएगा। बट राइट नाउ क्योंकि हम रिप टूल यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको रिप टूल के थ्रू ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर मॉडल को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से रिप 1 को सिलेक्ट करके जैसे ही डिलीट करूँगा तो इससे कनेक्टेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करके फिर से स्केच में जाता हूँ और सबसे पहले मैं ये पाथ आपको बना के बताऊँगा। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल का डाया हमें दिया हुआ है 100। मैंने सर्कल पिक किया, सर्कल का डायमीटर 100 है, मतलब रेडियस 50 होगा। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे देखिए टोटल 16 डिस्टेंस पे हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मैंने इधर पे एक लाइन ये ड्रॉ करी। इस लाइन को मैं दोबारा बनाने की बजाय मिरर करूँगा ताकि सिमेट्री ये हमेशा लेके चले। मिरर करने में यही बेनिफिट होगा कि आप जो ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे वही ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। तो अभी मैं इसको ट्रिमिंग कर देता हूँ, ये देखिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसको भी डायमेंशन देना है कि टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो 65 दिया हुआ है। तो मैं इस एंड से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस दूंगा वो 65 दूंगा। ये लाइन से ये लाइन के बीच का डिस्टेंस 16 दूंगा। ये देखिए कॉर्नर पे जो फ्लेट है वो 6 रेडियस का फ्लेट है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेट पिक किया, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन, एक सर्कल ये और एक ये लाइन ये। और इसको हम फ्लेट कितने का करेंगे, 6 का फ्लेट ये और 6 का फ्लेट ये। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, पाथ हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब इसके बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा। अब एग्जिट करने के बाद अब नेक्स्ट देखिए इसका एंड तो ये है। तो अब मेरे को इस एंड के पैरेलल ही प्लेन चाहिए, इसके पैरेलल सॉरी इसके परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए। तो परपेंडिकुलर प्लेन हम कैसे बना सकते हैं, आपको ये प्लेन दिख ही रहा है। अगर हम इस प्लेन के पैरेलल ही एक प्लेन कितना डिस्टेंस आगे, 65 डिस्टेंस आगे एक न्यू प्लेन बना देते हैं तो हमें परपेंडिकुलर प्लेन मिल जाएगा। वैसे हम चाहें तो इस पर्टिकुलर प्लेन को लेकर यहाँ पर भी सर्कल मतलब सेक्शन बना सकते हैं। देखिए दोनों ऑप्शन है हमारे पास। आप चाहें तो एक प्लेन बना के इस एंड से स्टार्ट करिए या फिर इसी प्लेन को लीजिए। ये प्लेन देखिए, ये प्लेन इस पर्टिकुलर कर्व को, इस पाथ को क्या करेगा, कट तो करेगा यहाँ पर। तो जब मैं इस प्लेन को लेकर स्केच बनाता हूँ, अब उसमें एक इशू ये रहेगा कि जब आप यहाँ पे स्केच बनाएंगे तो कंस्ट्रेंट आपको किसी एक बीच वाले पॉइंट से करना होगा, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही रैंडमली इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं विदाउट डायमेंशन ही ड्रॉ करूँगा
फिर बाद में हम इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे। देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 50। आपको पता है कि जो रेडियस है सर्कल का वो 50 ही है। अब मैं इसको डायमेंशन दूंगा, ये जो वैल्यू है ये हमें 20 चाहिए है, और ये जो थिकनेस है ये हमें 2 चाहिए है, तो इसको हम 2 थिकनेस दे देंगे। तो देखिए हमने इसके परपेंडिकुलरली वैसे भी एक सेक्शन बना लिया है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमें करना है रिब। तो अभी हम यहाँ पे रिब यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। सेंटर कर्व में हम इस कर्व को डिफाइन करेंगे, और जैसे ही ओके करेंगे देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप प्लेन बनाते तो इधर से स्टार्ट होता है, मैंने विदाउट प्लेन क्या किया, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी आपने क्या किया, मैंने क्या किया, एक सेक्शन बना के इसको रिब कर लिया। अब होल हमें करना है। आप देख रहे होंगे इस टॉप फेस में आपको होल दिख रहा है, होल है 5 डाया का। तो मैं यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ करूँगा, सर्कल का डायमीटर मैं यहाँ पे दे दूँगा, रेडियस आ रहा है तो मैं रेडियस 2.5 दूँगा, और जो इसका एंड है उस एंड को इस आउटर एज से जो डिस्टेंस है हमें दिया हुआ है 4, हमने 4 किया। अब मेरे को इसमें पॉकेट यूज़ करना है, और पॉकेट भी अप टू नेक्स्ट करना है, अप टू नेक्स्ट नहीं, अप टू लास्ट करना है। या फिर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 20 है और दिख ही रहा है 20 में ये कट कर रहा है, तो आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल टूल है, आपने देखा बहुत ईजिली हमने पाथ बनाया, फिर सेक्शन बनाया, फिर उसको क्या करा, रिप कर दिया। तो ये 2 मॉडल्स जो है मैंने आपको बताए हैं, आपको इन्हीं को ही प्रैक्टिस करना है, और इन्हीं को प्रैक्टिस करके आपको अपने असाइनमेंट्स पूरे करने हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।